हेलो गाइस, वेलकम टू द एक्सक्लूसिव कॉमर्स पॉइंट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग का। जो हमारा टॉपिक है जॉब कॉस्टिंग के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम जॉब कॉस्टिंग का मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस, उसके स्टेप्स और जॉब कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं उससे को एग्जांपल से समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम जॉब कॉस्टिंग के बारे में सारा पढ़ेंगे। तो सब इसके अंदर क्या है कि इसकी 3 कैटेगरीज होती है: लेबर, मटेरियल और ओवरहेड। मतलब ये एक्सपेंसेस को हम बांटते हैं जो हम निकालते हैं जॉब कॉस्टिंग के अंदर। और इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कॉस्ट शामिल होती है। उसके बाद है डेफिनेशन कि जो हमारी जॉब कॉस्टिंग है वो क्या एक तरह का सिस्टम है जिसके अंदर हम कॉस्ट को असाइन करते हैं बैचेस और वर्क ऑर्डर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं या फिर प्रोडक्शन जब हम करें मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी कंपनी है उसके अंदर, तो उसमें हम जो भी हमारी कॉस्ट है उनको हम असाइन करते हैं बैचेस पर और वर्क ऑर्डर्स पर। जॉब कॉस्ट शीट आर प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस कॉस्टिंग सिस्टम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं इस कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर। और जॉब कॉस्टिंग इज अप्लाइड टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्क ऑर्डर्स। मतलब जो हमारे अलग अलग वर्क ऑर्डर्स है उन पे जो भी कॉस्ट होती है उसको निकालने के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। विच आर ट्रीटेड एज स्मॉल साइज कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसको हम स्मॉल साइज कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। एक तरह से जो भी हमारी जॉब्स हम इसके अंदर जिसकी कॉस्ट निकालते हैं उसको हम स्मॉल साइज कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। दीज जॉब्स आर डिसिमिलर, नॉन रिपीटिव नेचर एंड आर नॉट कंपेरेबल विद ईच अदर। मतलब जो भी हमारी जॉब्स है जिसकी हम जॉब कॉस्टिंग कर रहे हैं वो क्या होता है, डिसिमिलर, मतलब एक जैसी नहीं होती है। और उसको हम रिपीटिव मतलब बार बार उसको हम करते नहीं है। एंड उसको हम कंपेयर भी नहीं कर सकते जिस जॉब कॉस्टिंग से हम उसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, जॉब लोड कॉस्टिंग और लोड कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसके फीचर्स देख लेते हैं जॉब कॉस्टिंग के। तो सबसे पहला फीचर है हमारा, प्रोडक्शन इज अंडरटेकन बाय मैन्युफैक्चरिंग अगेंस्ट ए कस्टमर ऑर्डर और एंड नो स्टॉक। मतलब प्रोडक्शन जो हम ले रहे हैं इसके अंदर जिसके हम कॉस्ट निकाल रहे हैं वो हम मैन्युफैक्चरर का लेते हैं, जो कि मैन्युफैक्चर यूनिट होती है हमारी, जो कस्टमर से ऑर्डर ले रही है, सिर्फ उसकी कॉस्ट निकालते, इससे नोट स्टॉक की कॉस्ट नहीं निकालते। ईच जॉब और वर्क ऑर्डर इज़ स्पेसिफिक नेचर। मतलब कि जो भी हमारा जॉब और वर्क जिसकी हम जॉब कॉस्टिंग कर रहे हैं वो क्या है, स्पेसिफिक नेचर का है एक तरह से। उसके बाद है द जॉब और वर्क ऑर्डर आर जनरली एग्जीक्यूटेड इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप और रिपेयर शॉप। जो हमारा जॉब और वर्क ऑर्डर है वो कहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, ज़्यादातर जो हमारी फैक्ट्रीज़ है, वर्कशॉप है, उनके अंदर हम उसको मतलब पूरा जो हम काम कर रहे हैं वो सारा हम फैक्ट्रीज़ के अंदर कर रहे हैं, वर्कशॉप के या फिर रिपेयर शॉप के अंदर कर रहे हैं। मतलब हम ले रहे हैं एक तरह से ऑर्डर जो हम ले रहे हैं जॉब्स के लिए। उसके बाद उसको हम पूरा कहाँ करते हैं, आउटसाइड द फैक्ट्री और वर्कशॉप। फैक्ट्री या वर्कशॉप के बाहर भी पूरा कर सकते हैं उसको। लेकिन उसका जो सारा प्रोसेस है वो हमारा फैक्ट्रीज़ के अंदर ही चलता है। उसके बाद है द यूनिट ऑफ कॉस्टिंग अंडर एनी जॉब कॉस्टिंग सिस्टम इस जॉब और स्पेसिफिक वर्क ऑर्डर। और इसके अंदर हम यूनिट ऑफ कॉस्टिंग निकाल रहे हैं वो किसी भी मतलब जॉब कॉस्टिंग सिस्टम की वो जॉब या स्पेसिफिक वर्क ऑर्डर से रिलेटेड होती है, जो भी हम यूनिट ऑफ कॉस्टिंग कर रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट्स आर डिटरमाइंड फर्स्ट। सबसे पहले हम इसका प्रोडक्शन प्रोसेस निकालते हैं और रिक्वायरमेंट्स निकालते हैं। उसके बाद हम इसकी जो भी हमारी मतलब एक्सपेंसेस हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्शन प्रोसेस और रिक्वायरमेंट्स देखते हैं जॉब कॉस्टिंग के लिए। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स या एडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट हमारा ऑब्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एवरी प्रोडक्ट और जॉब। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर जो भी हमारी कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो हर प्रोडक्ट की और हर जॉब की निकालते हैं अलग अलग। उसके बाद एसरटेनिंग द प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्शन और एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रॉफिट और जॉब। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इससे हमें क्या है कि प्रॉफिट का भी पता चलता है कि हर प्रोडक्ट और जो जॉब है उस पर कितना कितना आ रहा है जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्टेनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट या जॉब, जो भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है उसके बारे में पता चलेगा। उसके बाद है
प्रिपेयरिंग करेक्ट एस्टिमेट्स ऑफ जॉब कोस्ट, मतलब इससे हम एस्टिमेट्स भी निकाल सकते हैं सही कि भाई हमारी जॉब कोस्ट कितनी आएगी। उसके बाद जजिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, की हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही वो पता चलेगा। उसके बाद आइडेंटिफाइंग ऑपरेशंस फ्रॉम द स्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एक्विजिशन टू कंप्लीशन, मतलब जब हम रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करने के लिए हम ला रहे हैं कंपनी के अंदर तब से लेकर जब तक वो कंप्लीट होता है, हर हर जो स्टेज है मतलब हर जो भी हमारा प्रोडक्शन की स्टेज है उस पर हमें पता चलेगा कितनी कितनी कॉस्ट है। उसके बाद है मेकिंग कंपैरिजन्स विद एक्चुअल कॉस्ट बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो हम मतलब एस्टिमेट्स जो हमने लगा रखे थे भाई कुछ तो एस्टिमेट हम हर कंपनी लगाती है तो उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक्चुअल कॉस्ट का जब वो हमारी निकलती है बाद में। उसके बाद है सुटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन दैट परफॉर्म वर्क टू कस्टमर स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद है सुटेबिलिटी, मतलब कि जो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिनके ऊपर ये जो हमारा जॉब पोस्टिंग है ये सुटेबल होता है, ये कस्टमर को ध्यान में रख के काम कर रही है, कोई भी वर्क परफॉर्म कर रही है उनके लिए ये सुटेबल है। उसके बाद इसके एग्जांपल क्या क्या, प्रिंटिंग प्रेस, पेंटिंग, डेकोरेटिंग का काम, व्हीकल का, गैरेज का, रिपेयर शॉप है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, इंजीनियरिंग है, प्लम्बिंग है, तो इन सारे काम के अंदर जो है हमारी जॉब कोस्टिंग यूज़ होती है, जो भी हम कोस्ट निकालते हैं इन कामों के अंदर। उसके बाद है कोस्टिंग प्रोसीजर अंडर जॉब कोस्टिंग, मतलब कोस्ट हम कैसे निकालते हैं जॉब कोस्टिंग के अंदर, जो भी हमारी जॉब कोस्टिंग मतलब स्टेप्स क्या क्या है। सबसे फर्स्ट है इसके अंदर जॉब नंबर, सबसे पहले जो है कस्टमर से अगर ऑर्डर मिल रहा है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को तो हम सबसे पहले जॉब नंबर एक तरह का इशू करते हैं, मतलब जो कंपनी है वो उसको जो भी ऑर्डर मिल रहा है। उसके बाद है दूसरा है प्रोडक्शन ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर में क्या है कि कंपनी जो है प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है उसको मतलब एक नंबर इशू करती है जिसमें वो मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड डिटेल्स होती है और वो मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक तरह से भेजती है प्रोडक्शन करने के लिए। उसके बाद है बिल ऑफ मटेरियल, थर्ड नंबर पे बिल ऑफ मटेरियल के क्या अंदर क्या होता है कि जो मटेरियल कितना मतलब उसको उसमें मतलब ऑर्डर को बनाने में लगेगा वो सबकी डिटेल होती है, मतलब लिस्ट होती है पूरी ये मटेरियल से रिलेटेड, और इससे जो है वो स्टोर में से माल ले सकती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब जो भी हमारा ऑर्डर आया उसको बनाने के लिए। उसके बाद है फोर्थ कंप्लीशन ऑफ जॉब, उसके बाद जो जब हमारी जॉब कंप्लीट हो जाती है मतलब वो जो हमारा काम था वर्क था वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, फिफ्थ नंबर पे प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉब, उसके बाद वो प्रॉफिट और लॉस देखेगा जॉब का, जो भी उसके मतलब एक्चुअल से कंपेयर करके वो देखेगा कि भाई कितना प्रॉफिट और लॉस आया जॉब में। उसके बाद है कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जॉब कोस्टिंग का जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या है, टोटल जॉब कोस्ट किसके इक्वल होती है, इसके अंदर हम डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की और अप्लाइड ओवरहेड्स की कोस्ट को हम ऐड कर लेते हैं। अप्लाइड ओवरहेड्स में दोनों आ जाते हैं, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई हम जॉब कोस्टिंग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला हमारा दे रखा है, मतलब एक एग्जांपल इसमें दे रखा है, द फॉलोइंग डायरेक्ट कोस्ट वेयर इनकर्ड इन ऑन जॉब अंडरटेकन एट ABC इंजीनियरिंग वर्क्स। इसके अंदर हमें जो है इसकी मतलब मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है, वेजेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो हमें इस पे कॉस्ट निकाल लिया पूरी जॉब की इसकी, और हमें प्रॉफिट बताना है कि कितना मतलब परसेंटेज निकलेगा। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कॉस्ट शीट बनाएंगे जिसके अंदर हम मतलब कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आएगी। तो इसका परफॉर्मा इस टाइप में होता है थोड़ा, और मतलब हम इसमें देखेंगे निकालेंगे सबसे पहले हम मटेरियल की कॉस्ट हमें दे रखी है, इसमें मटेरियल की कॉस्ट ले लेंगे 3415 रुपीज़। तो हम मटेरियल की कॉस्ट दे रखी हमें 3415 रुपीज़। उसके बाद है हमारी वेजेस दे रखी है, डायरेक्ट वेजेस जो भी हमारी, इसके अंदर हम दोनों की ले लेंगे डायरेक्ट वेजेस। हमें क्या है कि डिपार्टमेंट वेजेस दे रखे हैं हमें, A डिपार्टमेंट का और B डिपार्टमेंट का। 80 हॉर्स का दे रखा है
पर होर का रेट दे रखा है, उससे हम मल्टीप्लाई करके टोटल हम निकाल लेंगे इसका, डिपार्टमेंट ए का और डिपार्टमेंट बी का। वेजेस दे रखे डिपार्टमेंट ए के और डिपार्टमेंट बी के। हम निकालेंगे 80 इंटू 4.50 6.4। फिर हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी डिपार्टमेंट ए की 200 और 240 आ जाएगी डिपार्टमेंट बी की। तो हम इनको ऐड कर लेंगे सारी कॉस्ट को। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 3,855 रुपीज़ आ जाएगी। ये हमारी क्या मानी जाएगी, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। इसके अंदर हमने क्या किया है कि जो हमारे मटेरियल है और वेजिस की कॉस्ट को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी सबसे पहले क्या निकलेगी, प्राइम कॉस्ट निकलेगी। उसके बाद हम इसमें जो हमारी लेबर वाली कॉस्ट, ओवरहेड के कॉस्ट बचेगी ना, वो वाली ऐड कर लेंगे, ओवरहेड के एक्सपेंसेस को। इसके अंदर हमारे फिक्स्ड और वेरिएबल तो हमें दे रखे हैं डिपार्टमेंट ए के और डिपार्टमेंट बी के। इसमें हमें निकालने पड़ेंगे डिपार्टमेंट ए का मतलब हर होर के मतलब घंटे के हिसाब से निकालना पड़ेगा। 5,000 रुपीज़ जो हमें दे रखे हैं, 5,000 को 4,000 से डिवाइड करके हम निकाल लेंगे डिपार्टमेंट ए का रेट। और दूसरे वाले में 6,000 को डिवाइड कर देंगे 3600 से, तो हमारा हर होर का रेट निकलेगा इससे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट ए और बी का हम डिवाइड करके हम निकालेंगे हर ओवर का रेट, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे मतलब घंटे दे रखे हैं ना ऊपर वेजिस वाले, उसी घंटे से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 और 60 आवर्स के। तो 80 है डिपार्टमेंट ए का और बी का है 60। तो उसके बाद हमने क्या किया है, इसको मतलब मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे, डिपार्टमेंट ए की आ जाएगी 100 रुपीज़। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल उसके बाद हम वेरिएबल कॉस्ट हमारी निकलेगी, इसको हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड ओवरहेड है डिपार्टमेंट ए के, मतलब फिक्स्ड में तो दोनों डिपार्टमेंट्स के फिक्स ही होंगे। तो इसके अंदर हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी 7,500 रुपीज़ दे रखी है, 10,000। तो इसमें हम 1 आवर्स के निकाल लेंगे, 7500 डिवाइड बाय 10,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे फिक्स्ड हमारे फिक्स्ड जो ओवरहेड है वो हमारे 105 रुपीज़ के आए, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे टोटल ओवरहेड आ जाएंगे। तो हमारे टोटल ओवरहेड आ गए हैं 304.6 रुपीज़। तो हम इसको प्राइम कॉस्ट में ऐड कर लेंगे तो हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट, जितनी भी हमारी प्रोडक्शन की वो आ जाएगी। तो हम इसमें ये ऐड कर लेंगे। तो हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी, 4,259.6 रुपीज़ आ जाएगी। और हमें जो है प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट में से हम मतलब हम सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है, इसके अंदर प्राइस फ्लोटेड जो हमें दे रखा है ना, ये है हमारा सेलिंग प्राइस है 4,750 रुपीज़। तो हम इसमें से इसको लेस कर देंगे। उसके बाद जो हमारा जो सेलिंग प्राइस दे रखा है उसमें से हमने लेस करके कॉस्ट को प्रॉफिट हमारा निकाल लिया है। तो इससे हमें क्या बताना है, इसमें हमें परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न निकाल लेंगे कि भाई कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है। अगर प्राइस जो हमारा सेलिंग प्राइस अगर 4,750 रुपीज़ है
तो हम इसको कैसे निकालेंगे, जो हमारा प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट है हमारा 490.4, इसको डिवाइड कर देंगे जो हमारी टोटल कॉस्ट है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 11.51% है जो हमारी टोटल कॉस्ट है उस पर। तो इसके अंदर हमें बस यही बताना था। तो हम ये टोटल कॉस्ट पर निकाल लेंगे, जो हमारा परसेंटेज निकल जाएगी, प्रॉफिट पर कितना परसेंट है कॉस्ट का। तो हमने क्या मतलब क्या देखा इस एग्जांपल के अंदर कि जो हमारी कॉस्ट शीट है, इसमें जो हम क्या करा, हमने एक जॉब की मतलब पूरी कॉस्ट निकाली है कि उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, कि उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड्स हो गए, फिक्स्ड वेरिएबल्स हो गए। तो उस पर हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, मतलब उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट तो हमारा निकल जाएगा। और हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो किस तरह से निकलेगी। आज की वीडियो में हमारा मतलब टॉपिक यही तक था। अगली वीडियो में हम इसके जो और मेथड है कॉस्टिंग के वो पढ़ेंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू।